27 वर्षीय महिला का है जो अनमैरिड है। मेरे पास प्री मेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को लेकर आई। इस लड़की ने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाने के बाद नोटिस किया कि इसकी स्कैल्प में दाहिनी तरफ ग्रे हेयर का एक पूरा बंच बन गया है, एक पैच बन गया है पूरा ग्रे हेयर का। और सेकंड कोविड वैक्सीनेशन के बाद इसके बाल और सफेद हो गए। उसने कहा कि वैसे पहले भी मेरे ग्रे हेयर की समस्या थी अर्ली एज में। आई हैव हाइपोथायराइड ऑल्सो, जिसके लिए मैं दवा ले रही हूँ। मेरा आयरन और B12 भी कम है। 11 साल पहले मैं कनाडा में आई थी। मैंने उससे अब सवाल किया, हाउ डिड यू फील कमिंग टू कनाडा? वो जवाब में कहती है, इंडिया से आकर कनाडा में ऐसे लगा जैसे मैं जेल से छूट गई हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ऐसा क्यों? वो कहने लगी, बचपन बड़ा ट्रॉमेटाइज था। पेरेंट्स ने हमें डांट फटकार के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। हमें कोई आज़ादी ही नहीं थी। मैंने पूछा, बालों के बारे में क्या सोचते हो? आई एम सो मच टेंस्ड कि इस उम्र में बालों का यह हाल देखकर मर जाने वाली बात है। अपने आप को खत्म कर लूं। मैंने गूगल पर ढूंढा, इसका कोई इलाज नहीं है। बस अब तो मेरी जिंदगी ही खराब है। मरने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। मैंने पूछा, और कोई टेंशन? हाँ, काम की टेंशन बहुत है। मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और जब दूसरे अपना काम नहीं ढंग से करते तो उनके काम का भार भी मेरे कंधों पर पड़ जाता है और मुझे ना चाहते हुए भी उनका कार्यभार संभालते हुए काम करना पड़ता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? फटाक से जवाब आया, वरना मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ये थी इतनी बात जो उससे हुई। आपका Death जहन? anguish from हाँ, और जी इसके अलावा? Fear of poverty, element from domination. वेरी गुड। और जी? Sir, despair recovery from बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वेरी ailments from नाइस, embarrassment. बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। और जी? Delusion will lose job, lucrative. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। बिल्कुल टिकाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि ये म्यूचुअल लर्निंग जो है ना अपना फल लेके आ रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप में किसी ने भी नहीं कहा एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन। यही तो बात देखने वाली थी। आमतौर पे क्या होता है, हम फटाफट जंप कर जाते हैं क्योंकि आजकल ये कोविड का सिलसिला जो चल रहा है, किसी को वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होगी कुछ, नो डाउट लगाना पड़ता है, रूब्रिक लगता है एक ही जगह पर। यहाँ मेरा ध्यान गया ही नहीं उधर। सर, उसकी ये एलिमेंट जो था या डिलीजन था सर? कैन यू रिपीट प्लीज? ये सर, इज इट एलिमेंट्स और डिल्यूजन सर? शी वाज थिंकिंग कि वैक्सीनेशन के बाद हुआ है। नहीं, ये तो वो क्लियर कह रही है कि वैक्सीनेशन के बाद ये पैच बना ग्रे हेयर का। तो वी टू इट एज अ एलिमेंट, राइट सर? ले सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे आगे केस फोल्ड हुआ, जहां इसकी अब की जो प्रॉब्लम थी वो तो ग्रे हेयर की है, किसके बाद हुई है वो भी पता है, पर वो क्या बैगेज लेके आ रही है, उसका पिछोकड़ क्या है, उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं एज ए यंग गर्ल, वो फोकस करना जरूरी था।
और उसमें से जो रूब्रिक मैंने लिए, सबसे पहला तो वो कहती है मरने को दिल करता है। वो एक मिजरेबल स्टेट में है जब वो कहती है कि अब मैं इतनी यंग हूँ, 27 साल की हूँ, मेरा इतना हेयर ग्रे हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मरने के अलावा और कुछ नहीं है। सो ये मिजरेबल सुइसाइडल, अब तो मरने के अलावा कुछ नहीं है। एम्बेरसमेंट भी उसको हो रही है, नो डाउट। पॉवर्टी का फियर भी है, नो डाउट। और उसके काम की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो दूसरों का काम भी उसको करना पड़ता है, वो अंदर से नहीं चाहती पर उसको करना पड़ता है अपने काम के अलावा भी। सो अंडरटेक्स अपोजिट टू इंटेंशंस, वो रूब्रिक लगेगा। और उसके बाद एलिमेंट फॉर डोमिनेशन, उनको डांट फटकार के सिवा मिला ही कुछ नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं मिली है। और नौकरी छूट जाने का डर, फियर पोजीशन लूजिंग ऑफ ल्यूक्रेटिव, आप में से भी बतलाया था, वेरी गुड। अब आपके जहन में दवा तो सीधी सादी आ गई, डांसिंग टू द, वो डांसिंग वाला भी रूब्रिक लगेगा। वो डांस ही कर रही है काम पे, जब दूसरों का भी कर रही है, अपना भी कर रही है। अब ऐसे केस में पेशेंट का ट्रस्ट विन करने के लिए आप और क्या एडिशनल क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ मैं सही जगह पे आई हूं। अब यहाँ आपकी मटीरिया मेडिका की जो नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, वो काम आएगी। और जब आप वो करेक्ट क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं तो पेशेंट की आंखों में एक अजीब चमक होती है और वो कहते हैं इसको कैसे पता लग गया कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम्स है। पर ये होगा तभी अगर हम मटीरिया मेडिका की नॉलेज होगी और हमें की नोट्स पता होंगे दवा के। मेडिसिन आपके जहन में आ गई? इट वाज सीपिया। Yes, sir. या और सीपिया से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड घूमते हैं, लिकोरिया घूमता है, और आपका जो मूड स्विंग्स हैं वो है, आपकी एनर्जी लेवल्स कब बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल, आप ट्रेडमिल पे थोड़ा चला जाता है पेशेंट, फील्स रिजुविनेटेड एंड एनर्जेटिक। ये जो 5-4 क्वेश्चन है ना जब आप पूछते हैं तो पेशेंट का विश्वास होम्योपैथी और आप में बढ़ता है। कई तो कहते हैं आप ज्योतिषी हो क्या, ऐसे बातें बता रहे हैं। हम उनको बताते हैं नहीं भाई, होम्योपैथी की मेडिसिन एक पर्सनैलिटी के ऊपर चलती है। और जब हमने आपके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कर ली, वी आर एबल टू से समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, और जिसको कि आप सर्टिफाई कर रहे हो, तस्दीक कर रहे हो, सो पेशेंट का विश्वास और भी बढ़ता है। सो इससे इस केस में मैंने 200 की एक सिंगल डोज दी। 1 महीने के बाद जब वो लड़की आई तो उसका जो पैच बना हुआ था वो, उसकी जड़ों से जो बाल हैं वो काले उभरने शुरू हुए और वो ग्रेइशनेस हटने लगी। इसके बाद उसको पीएल पे ही रखा और अराउंड 6 months ऑफ द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन, कोई दवा उसके बाद हमने रिपीट नहीं की, कुछ नहीं किया। उसकी प्रोग्रेस अच्छी चलते हुए ऑलमोस्ट 60% उसका हेयर ठीक हो गया और अभी वो केस चल रहा है। सो दिस वाज द स्मॉल पेपर केस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम कोई 100% क्यों लिया है? डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही इज को भी कंसिडर बिल्कुल नहीं किया सर, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस थे, जो घर पे जब वो छोटी से बड़ी हो रही थी, शी वॉज बीइंग रेज्ड फ्रॉम ए स्मॉल किड टू बिकम ओल्डर वन, उसने कैसी सिचुएशंस फेस की, उनका जो इंडेलिबल इंप्रेशन है माइंड के ऊपर, वो भी आज पड़ा हुआ है।
तो तभी तो ये पीपीपी है। अकेला अगर प्रेजेंट ही देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। अगर उसके बैग एंड बैगेज को, जो उसके पास्ट में उसके साथ हुआ है, बीता है, चला है, जो सबकॉन्शियस में अभी तक लेटा हुआ है, पड़ा है, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो थैंक यू सर। फ्लैट रेपर्टराइजेशन और फ्लैट केस टेकिंग में और गहराई में जाके 3 पीस को देखते हुए जो प्रिस्क्रिप्शन आएगी वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। जी सर, थैंक यू सर, वंडरफुल welcome. सर, So can you वंडरफुल। Thank you please very much. repeat the rubrics of this case? Can you just repeat the rubrics? कौन-कौन से rubric आपने लिए थे? हाँ, मैंने लिया जी, domination by others aggravate, undertakes things opposite to her intentions, suicidal disposition, despair from existence about miserable, fear position to lose, lucrative, despair of recovery. So ये rubrics इस हाँ। केस में लिए गए थे। ये जो सुसाइड वाला रुब्रिक आप ये एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, उसकी सिचुएशन, उसकी एग्जिस्टेंस मिजरेबल इतनी वो फील कर रही थी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, और ये जो हमारा हेयर है, हमारा फेस है, हमारे जो बॉडी की आउटलुक है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। मैरिज से पहले भी है, बाद में भी होती है, पर मैरिज से पहले कुछ ज्यादा ही होती है, और उसकी इस कगार पे वो सोच सोच के मिजरेबल महसूस कर रही थी कि मरने के अलावा और कुछ नहीं है, मैं तो अपना जान ही ले लूं, अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं। सो दिस फीलिंग वाज कमिंग आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ मिजरेबल। मैं इतनी मिजरेबल हो गई हूं कि और कुछ नहीं हो रहा, कि मैं तो मर ही जाऊं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। गूगल पे भी ढूंढा, डिस्पेयर इतनी हो चुकी थी, मिजरेबल फीलिंग इतनी उसके जहन पे हावी हो गई थी कि वो सुसाइड की तरफ सोच रही थी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम, प्लीज। सर वन रिक्वेस्ट सर, प्लीज सेपिया के एक दो और कंफर्मेटरी बता दीजिए सर प्लीज। सीपीआई में देखिए, अगर आप ऑब्जर्वेशनल के ऊपर जाएंगे तो एक तो सैडल अक्रॉस द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज से शुरू के बटरफ्लाई जैसी फिजिकल स्टेट बनी होती है, ब्लेमिशेस और फ्रैकल्स फेस के ऊपर बने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसमें सीपीआई ही आएगी, वो तो केस टेकिंग से ही पता लगेगा। दूसरा है, सीपीआई को एक्टिविटी जो है ना, वो बहुत रिजुविनेट करती है। सीपीआई जितना लो फील करता है, जितना डी एनर्जाइज्ड फील करता है, अगर वो थोड़ा ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क एक्सरसाइज या ट्रेडमिल पे थोड़ा जाके एक्सरसाइज कर लेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और उसकी एनर्जी लगता है जैसे वापस आ गई है। एक सीपीआई का और होता है कि सीपीआई फील्स एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशनशिप्स में भी उसकी एम्प्टी है, बिकॉज वो डिटैच्ड है रिलेशनशिप्स के साथ, वो इनडिफरेंट है रिलेशनशिप के साथ, और वो उसकी जो एम्प्टीनेस एट मेंटल इमोशनल प्लेन है वो उसके फिजिकल प्लेन पे भी आके कोरोबरेट होती है। आपने पढ़ा होगा और केसेस भी देखे होंगे कि सीपीआई का जो पेशेंट है वो इतना खालीपन महसूस करता है अपने स्टोमक के अंदर कि 2-2.5 घंटे के बाद फिर उसको लगता है एज इफ आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। खाने के बावजूद भी उसको फिर पैंग्स ऑफ हंगर इतने आते हैं। और सीपीआई का सबसे बड़ा तो जो है वो इंडिफरेंस है रिलेशंस के साथ, लव्ड वन के साथ, उसका किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो टूटी, थकी, हारी, बर्नड आउट फील करती है, जिम्मेदारियों का बोझ इतना होता है, घर और पूरे फैमिली को चलाने के लिए वो अपना पूरा तनदेही से लगा देती है अपनी पूरी एनर्जी को, और इसीलिए वो एनर्जी में डिप्लीट हो जाती है फिर, और उसको रेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक और है सीपीआई का मेंटल इमोशनल लेवल पे, सीपीआई को कॉन्सोलेशन अच्छी लगती है पर वो लिप सिंपथी पसंद नहीं करती। वो इंसान जो उसको भीतर से, अंदर से कंसोल करेंगे, हमदर्दी करेंगे, उनको पसंद करेगी। जो लिप सिंपथी करेंगे उनके वो नजदीक नहीं जाएगी। और सीपीआई सार्कास्टिक बहुत है, वो ऐसी बात
कई दफा कह देगी दूसरे को कि वो जब हम कहते हैं ना कि उसने ऐसी बात मेरे को कही कि मेरे को वो चीरती चली गई। शी इज वेरी sarcastic। ये कुछ सीपीआई की ट्रेट्स हैं, और भी इसके अलावा बहुत हैं। Sir, thank you और so